गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ कुछ समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आज सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 4 ऊष्मा। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जंतुओं से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। आपने यह भी पढ़ा है कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जब गर्म मौसम होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हम ठंडक प्रदान करते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों पहने जाते हैं। सर्दी के मौसम में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। गर्मी की ऋतु में तो आप घर के अंदर भी गर्मी को महसूस करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है अथवा गर्म। हम इस बात का कैसे अनुभव लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है। क्या अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। 4.1 गर्म तथा ठंडा। आपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म या ठंडी है। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को छू कर लगाते हैं। ये 4.1 में सारणी में बताया गया आइसक्रीम है वो ठंडी शीत होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच वो होती है गर्म। 3 कटोरे अथवा बड़े मग लीजिए, इन पर ABC नाम लिखिए। चित्र 4.1। मग ए में ठंडा पानी तथा मग बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ गर्म और कुछ ठंडा पानी मिलाकर मग सी में डालिए। अब अपने बाम या बाएं हाथ को मग ए में तथा दक्षिणी दाएं हाथ को मग बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोएंगे जैसे कि चित्र 4.1। क्या दोनों हाथों को एक जैसा महसूस होता है? तब हम यह कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। किसी वस्तु को गर्मी की विशेषणीय भाप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली युक्त तापमापी थर्मामीटर कहलाती है। 4.2 तापमान। क्या आपने कभी कोई तापमापी देखी है? यदि याद कीजिए कि जब कभी आपके परिवार में किसी को या आपको बुखार चढ़ा था तो आप को थर्मामीटर में मापा गया था, जिसे तापमापी से हम अपने शरीर का ताप को मापते हैं। यह डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में लीजिए तथा इसका सावधानी से प्रसरण कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दिखाए अनुसार दिखाई देता है, जैसे कि ये चित्र में दर्शाया गया है।
डॉक्टरी थर्मामीटर एक बारीक, लंबी तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब के अंदर पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की इस धारी को देखने में परेशानी हो तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें और समझें। जो समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो।